अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़ जुम्मा यानी फ्राइडे बतारीख 29 अक्टूबर की खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। त्रिपुरा में हो रहे मुसलमानों के खिलाफ जुल्म को देखते हुए आज हैदराबाद के चार मीनार पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया, क्योंकि उन्हें शक था कि जुम्मे की नमाज के बाद मुसलमान त्रिपुरा में हो रहे जुल्म के खिलाफ एहतिजाज कर सकते हैं, जिसके बाद हिफाजत के तौर पर चार मीनार और मक्का मस्जिद के इलाके में पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया। मुसलमान जुम्मे की नमाज अदा करने आए और वापस अपने रास्ते चले गए। कोई त्रिपुरा में हो रहे जुल्म के खिलाफ एहतिजाज नहीं किए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC ने जुमेरात के दिन मुख्तलिफ TRS लीडर्स और हैदराबाद मेयर विजया लक्ष्मी गढ़वाल और तेलंगाना मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव पर जुर्माना आयद किया गया। TRS के 20 साल मुकम्मल होने पर TRS की जानिब से तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर बोर्ड्स, बैनर्स, फ्लैग्स, कटआउट लगाए गए बिना इजाजत के। GHMC ने TRS पर 50,000 रूपए का जुर्माना आयद किए। बताया जा रहा है कुल 28 जुर्माने हुए, जिसका कुल 2 लाख रूपए हो रहा है। हुजूराबाद बाईपोल इलेक्शन के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत किए इलेक्शन कमीशन को और इल्जाम आयद किया कि TRS पार्टी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रही है। हुजूराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स के दरमियान रिश्वत बांटकर वोट हासिल कर दे। बीजेपी ने शिकायत में कहा कि TRS के लीडर्स, एक्टिविस्ट, MLAs, MPs प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए गांव के लोगों के दरमियान पैसे तकसीम कर रहे हैं और वोट खरीद रहे हैं। लोकल पुलिस तमाशा देख रही है खामोश होकर, बीजेपी ने इल्जाम लगाया। तेलंगाना रियासत की सबसे खूबसूरत होने का खिताब जीतने वाली लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश। मॉडल जो मिस तेलंगाना 2018 का खिताब जीती है, सोशल मीडिया पर लाइव जाते हुए खुदकुशी की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद हैदराबाद पुलिस ने उसे बचा लिया। उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। खुदकुशी की वजह तहम मालूम न हो सकी। हैदराबाद में होगा पहला ईरानियन फूड फेस्टिवल अक्टूबर 31 को। कंसुलेट जनरल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैदराबाद में पहला ईरानियन फूड फेस्टिवल का आगाज करेंगे, जिसमें कई मुख्तलिफ किस्म के शाही पकवान रहेंगे। पर्शियन पकवान रहेंगे जो 31 अक्टूबर को मुनक्किद होगा। साथ ही सेलिब्रिटी शेफ ईरान से लजीज पकवान हैदराबाद लाएंगे। अब बढ़ते हैं इंडिया की खबरों की जानिब। त्रिपुरा में हो रहे मुसलमानों के खिलाफ जुल्म को देखते हुए दिल्ली में स्टूडेंट्स की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एहतजाज कर रहे स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ रहे नाजरीन, त्रिपुरा में राइट विंग हिंदूज की जानिब से मुस्लिम कम्युनिटी पर जुल्म किए गए। बताया जा रहा है 27 मुकामात पर हिंदूज ने मुसलमानों पर हमला किए, आग लगाई, मारपीट की त्रिपुरा में, जिसके खिलाफ यह एहतजाज किया गया था दिल्ली में स्टूडेंट्स की जानिब से। लुधियाना पंजाब से है खबर, जहां दीपनगर की रोड अचानक से टूट गई कुछ सेकेंड्स में और उसमें स्टूडेंट्स की बस साथ ही बाइक पर सवार 2 शख्स गिर गए। उन्हें रेस्क्यू किया गया सीढ़ी की मदद से। इंडिया भर में शदीद सर्दी होने वाली है। बताया जा रहा है दिसंबर से फरवरी के दरमियान ला नीना नामी मौसम का असर रहेगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से ला नीना नामी शदीद ठंडा मौसम इंडिया पर असर कर सकता है। राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम 2021 के दौरान मेल सिक्योरिटी गार्ड ने फीमेल स्टूडेंट के लंबे आस्तीन काट दिए और इसकी वजह चीटिंग करने से रोकने बताया गया। लोग इस पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। एग्जाम सेंटर के बाहर किसी स्टूडेंट का इस तरह कपड़ा काटना गलत बात होती है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है चीटिंग से, जिसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में प्रिंसिपल ने 5 साल के स्टूडेंट को बालकोनी से उल्टा लटका दिया, जिसके बाद स्कूल और प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्यन खान को बेल मिलने के बाद कुल 25 दिन बाद वालिद शाहरुख खान के चेहरे पर राहत व मुस्कुराहट नजर आई। शाहरुख खान अपने तमाम प्रोफेशनल काम छोड़कर आर्यन खान के लीगल टीम के साथ थे, आर्यन खान को मदद करने बेल के लिए। आर्यन खान का पासपोर्ट कोर्ट ने रख लिया है। साथ ही जूही चावला ने आर्यन खान के लिए 1 लाख रुपए की श्योरिटी साइन किए। आर्यन खान और उनके साथियों को कहा गया कि वो किसी किस्म का स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया को ना दे और कोर्ट ने कहा कि हर जुम्मे को NCB ऑफिस पर सभी को हाजिरी देना होगा। आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की जानिब। नासा ने किया बड़ा ऐलान, कल सूरज से सोलार फ्लेयर निकलने का अंदेशा है और वो सोलार फ्लेयर धरती पर गिर सकते हैं, जिससे धरती के छोटे हिस्से में आग लग सकती है। साथ ही GPS सिस्टम में दुश्वारियां हो सकती है। बताया जा रहा है धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स तेज होने से सूरज का सोलार फ्लेयर धरती की तरफ आ रहा है।
नासा इस पर लगातार नजर रखी हुई है। जीपीएस सिस्टम या कम्युनिकेशन सिग्नल्स जैसे कॉल्स डिस्टर्बेंस, स्लो इंटरनेट की कल परेशानी हो सकती है। अमेरिकन मॉडल जीजी हादिद ने अपना रिश्ता तोड़ लिया है जियान मलिक से। जियान पर इल्जाम है कि जियान ने जीजी के वालिद योलांडा हादिद पर हाथ उठाया। 6 साल बाद जियान और जीजी अलग हो रहे हैं। वाज़ रहे नाज़रीन, दोनों को 1 साल की बेटी भी है जिसका नाम काई है। वॉर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोका कोला बॉटल हटाने की कोशिश की, रोनाल्डो की तरह। जी हां, ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2021 के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओपनर डेविड वॉर्नर ने कोका कोला बॉटल को हटाने की कोशिश की, रोनाल्डो की तरह। वॉर्नर ने वहां मौजूद ऑफिशियल से सवाल किया कि क्या मैं कोका कोला की बॉटल हटा सकता हूं, जिसके बाद ऑफिशियल्स ने कहा वापस कोका कोला की बॉटल टेबल पर रखे। वॉर्नर ने मजाक से कहा कि रोनाल्डो ने जो किया है वो काफी है सबक सिखाने के लिए। सऊदी अरब में सऊदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने पर 2012 में अली अल नेमर को बचपन में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे जिंदगी भर के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी। बताया जा रहा है अली ने सऊदी हुकूमत के खिलाफ बचपन में छोटी उम्र में नारेबाजी की थी, जिसके बाद आज सऊदी हुकूमत ने उसे रिहा कर दिया और तमाम केसेस उस पर से हटा दिए। अली बाहर आते ही अपनी वालिदा से मिला। फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा रख लिया है। जुमेरात के दिन फेसबुक ने ऐलान किया कि रीब्रांड करते हुए फेसबुक का नाम मेटा रखा जाएगा, जिसका मतलब होगा मेटावर्स। मेटा के जरिए ऑनलाइन वर्चुअल दुनिया और असली दुनिया को जोड़ा जाएगा, जैसे 3D नजरिया। साथ ही कंपनी ने कहा कि एप्लीकेशन जो उन्होंने बनाए जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप के नाम नहीं बदले जाएंगे। सिर्फ फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर मेटा रखा गया। हम सब मार्क जुकरबर्ग के ऑनलाइन मेटावर्स दुनिया में हैं। ऐसे ही अहम खबरों के लिए देखते रहिए 7H न्यूज। 7H न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।